we will discuss about the numerical. A compound on analysis give the following result: carbon 54.54, hydrogen 9.909, and vapor density of the compound is 88. ये आपको दे रखा है डाटा। कार्बन है जो वो कितना है 54.54%, हाइड्रोजन कितना है 9.09%, और आपको कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी है 88। आपको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसको कैसे करेंगे? कार्बन कितना है आपका 54.54 और हाइड्रोजन है 9.09। एटॉमिक वेट है जो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन क्वांटिटी को एटॉमिक मास वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 54.54 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 4.53। इसी तरह हाइड्रोजन को 9.09 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.09। अब देखो ये परसेंटेज है जो आपकी कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या है, ये 100 तो नहीं हो रही है, इसको सम करेंगे तो इसका मतलब इसमें कोई और एलिमेंट है। तो हमें जो दूसरा एलिमेंट जो बच गया वो हम क्या करते हैं कंसीडर ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में आपका कार्बन 54.54 है, हाइड्रोजन 9.09 है। इन दोनों का सम करेंगे तो 63.63 आएगा। उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 36.37। ये परसेंटेज किसकी है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका आएगा 36.37%। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 2.27। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तीनों की। अब सिंपलेस्ट रेशियो लेना है हमें, तो जो सबसे कम क्वांटिटी है इन तीनों में से उसमें से प्रत्येक क्वांटिटी को हम उसमें से क्या कर देंगे, प्रत्येक क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर देंगे। तो 4.53 को 2.27 से करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 2। 9.90 को 2.27 से करेंगे तो 4, और 2.27 को 2.27 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर ये रेशियो आ गया, कार्बन का 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया इसका? कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन 4 है तो H4 और ऑक्सीजन 1 है तो C2H4O। ये आपका क्या बन गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसका मास निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला का, तो वो क्या कहलाएगा एम्पेरिकल मास। और एम्पेरिकल मास है जो वो क्या है 24। कार्बन के 2 एटम है तो 24, हाइड्रोजन 1 होता है, एटॉमिक मास 4 है तो 4 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 है तो 16। तो कितना हो गया टोटल जो एम्पेरिकल फार्मूला मास 44 हो गया। मॉलिक्यूलर मास है जो, अब हमें कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? आपको दे रखी है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी है जो उसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है मॉलिक्यूलर मास का। ये फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू टू इनटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 176। ये क्या हो गया इसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है n निकाल मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास में क्या रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो वो एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n होता है, और n कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ से निकाला 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 176, और एम्पेरिकल मास हमने निकाला यहाँ पर कितना है 44। तो मॉलिक्यूलर मास को इसमें एम्पेरिकल फार्मूला मास से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है ये 176 अपॉन 44। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपका है C2H4O, इसको n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला C2H4O और n की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो इससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
16 और O। तो इस तरह से हम इसको, यदि परसेंटेज आपकी पूरी नहीं है तो उसको ऑक्सीजन मान के क्या करेंगे, 100 में से मल्टीप्लाई कर दे, 100 में से माइनस कर देंगे सम करके दोनों को, तो क्या आ जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास में, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। थैंक यू।